देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में हम आप लोगों के साथ एक नया फार्मूला डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेट एंड टाइम। हमने अपनी लास्ट कैटेगरी में टैक्स फार्मूले की सीरीज को फिनिश कर लिया था और हमने कहा था कि हम आपके साथ अगली क्लास में आपके साथ नया फार्मूले की कैटेगरी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आज आपके साथ डेट एंड टाइम के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट और टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ ऑप्शन में जाता हूँ, ठीक है, ई ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ से डेट एंड टाइम को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सेल में आपके साथ डेट एंड टाइम के फार्मूले को ओपन करा। देखिए, कुछ बातें आपको याद रखनी है कि जब भी आप डेट लिखते हो तो डेट दो फॉर्मेट में होती है। ये मेरी डेट अभी डी, एम, वाई के फॉर्मेट में है। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी कंट्री जाते हैं, जो फेमस कंट्री जैसे लाइक यूएसए जाते हैं आप लोग, तो वहां पर जो डेट का फॉर्मेट होता है वो होता है पहले फिर होता है डी और फिर होता है वाई। तो अगर आप अपनी डेट उनको भेजोगे तो वहां वो चेंज हो जाएगी। यहाँ आपकी 3 अप्रैल, वहां जाकर ये 4 मार्च हो जाएगी। वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो कई बार हमें ऐसी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है जिसमें हमने सामने वाले को डेट भेजी 3 तारीख, लेकिन वहां जाके बन गई 4 मार्च। तो अगर आप लोग किसी को डेट भेजना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भेजना जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जैसे डे अलग करना, मंथ अलग करना और ईयर अलग करना। डे के लिए डे का फार्मूला, इसमें से डे अलग कर लो, इसमें से मंथ अलग कर लो, ठीक है, और इसमें से ईयर अलग कर लो। तो ये आ गया। अब इन तीनों को जब कंबाइन करके भेजो तो उस समय आप डेट का फार्मूला लगाओ, ईयर यहां से उठा लो, मंथ यहां से उठा लो और डे यहां से उठा लो। तो अब जब तुम ये डेट किसी को भेजोगे ना तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये डेट बाय फार्मूले के थ्रू आई है। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर मुझे किसी को डेट भेजनी है तो मैं कोशिश करूं कि उसे डेट फार्मूले के जरिए ही भेजूं। लेकिन सर देखो, मैंने इसमें तो काफी सारे फार्मूले लगा दिए, लेकिन अगर मुझे ये काम एक ही फार्मूले में करना होता तो सर क्या इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल है, बिल्कुल। बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ डेट लिखना है, फिर ईयर लगाना है और ईयर के अंदर इसे क्लिक कर दो, बंद कर दो। फिर मंथ लगाओ, इसे क्लिक करो, बंद कर दो। और फिर डे लगाओ, क्लिक करो और इसे बंद कर दो। तो इस तरीके से आपको ये लग जाएगा। ये डेट फॉर्मेट में नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दो तो ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगी। क्लियर? अगर आप किसी को टाइम भेजना चाहते हैं, जैसे मैं नाउ में लगाया, अब इसमें से टाइम अलग करना है, मतलब आवर्स अलग करने, मिनट अलग करने, सेकंड अलग करने। तो यहाँ लिख दूंगा मैं आवर्स, यहाँ लिख दूंगा मिनट और यहाँ लिख दूंगा सेकंड। तो आवर्स के लिए हमारे पास आवर्स का फार्मूला होता है, मैं यहाँ से आवर्स उठा लूंगा। अगर मुझे मिनट चाहिए होंगे तो मैं यहाँ से मिनट उठा लूंगा, ठीक है। मुझे सेकंड चाहिए होंगे तो मैं यहाँ से सेकंड उठा लूंगा, ठीक है। सेकंड चाहिए तो मैं यहाँ से सेकंड उठा के इंटर मार दूंगा। तो देखो, मिनट अलग हो गया, सेकंड अलग हो गया और आवर्स। अगर आप तीनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो उस समय टाइम का फार्मूला लगाएं, आवर्स उठाएं, मिनट उठाएं और सेकंड उठाएं, इंटर मार दें। तो आपका टाइम आ गया 12:24। क्लियर? इसके बाद हमने 3 फार्मूले, ये 4 और 4 4 8 फार्मूले सीख लिए अपनी किस कैटेगरी में? डेट एंड टाइम की कैटेगरी में हमने आप लोगों के साथ ये 4 फार्मूले सीख लिए। इसके बाद एक फार्मूला होता है डेट वैल्यू का फार्मूला। अगर तुमने कभी कोई डेट लिखी है, जैसे आपने ये डेट लिखी है, ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो अगर आप इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते तो आपके पास एक डेट वैल्यू का फार्मूला होगा, उसे आप लगा दें तो जो आपकी डेट फॉर्मेट में नहीं होगी वो आपकी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। किसके थ्रू? डेट वैल्यू के थ्रू। इसके बाद डे आपने सीख लिया। एक आता है डे 360। अगर आप यहाँ जाओ तो एक आपको फार्मूला मिलेगा जो होता है डे 360। जैसे आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। बंद कब हो जाता है? 31/3/2023।
बंद हो जाएगा 31/3/2021 को। अगर मैं इसमें से इस डेट को माइनस करूंगा तो मेरा टाइम आ जाएगा 364 दिन। लेकिन अगर मैं इसे 360 से निकालूं, स्टार्टिंग डेट ये, एंडिंग डेट ये, और इंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो 360 दिखाएगा। कि एक्चुअली में जो फाइनेंशियल ईयर होता है या पहले जो टाइम होता था, लोग क्या करते थे, अपनी क्लोजिंग ना 360 दिन ही मानते थे, ताकि 5 दिन के अंदर वो अपने अकाउंट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से काम करना शुरू कर दें। क्लियर है? तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं फार्मूला अगर कोई पूछे तो बता दें सर, डे 360 में वो 360 दिन दिखाता है, चाहे आप कितना भी लिखो। दूसरा यहाँ पर देखो एक मेथड होता है, अगर मेथड में 1 लिखोगे तो एक दिन कम कर देगा, यहाँ 2 लिखोगे मतलब 1 लिखोगे तो एक दिन कम कर देगा, और यहाँ 0 लिखोगे तो 360 दिन दिखाता है। क्लियर? इसके बाद आता है ई डेट का फार्मूला। कौन सा फार्मूला आता है? ई डेट का फार्मूला आता है, जो एक बहुत अच्छा फार्मूला है। जैसे तुमने यहाँ पर कोई डेट लिखी, मान लो मैंने आज की डेट लिख दी 3/4, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं इसमें 4 महीने ऐड करूंगा तो मेरा क्या डेट आएगी, तो उस केस में हम ई डेट का फार्मूला लगाते हैं। क्लियर? और यहां से मंथ लिख देते हैं, तो ये देखो 4 महीने ऐड करने के बाद वो एक्यूरेट डेट दिखा देगा। अब आपको ध्यान नहीं रखना कि आपके किस महीने में 30 दिन है, किस महीने में 31 दिन है, ऑटोमेटिक वो आपको करके दिखा देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जून 30 का और जुलाई 31 का, ठीक है। और अगर मैं इन सभी डेटों में ये वाली वैल्यू जोड़ूंगा तो देखिए मेरा आंसर सेम आएगा जो यहाँ आ रहा है। तो इसलिए अगर कहीं ऐसी जॉब है आपके पास जहां पर आपको मंथ जोड़ के आंसर लाना है, तो उससे अच्छा आपको ई डेट लगाएं, और ई डेट में डालता, तो ई डेट कभी भी मंथ को चेंज नहीं करता, चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, ठीक है, और तुम्हारा आंसर परफेक्ट ही आएगा। ई डेट के बाद आता है ईओ मंथ। ईओ मंथ आता है, नेक्स्ट फार्मूला होता है आपके पास ईओ मंथ। ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है। ईओ मंथ क्या कहता है, मैंने यहाँ पर आज की डेट लिखी, मैं चाहता हूं कि इस मंथ की लास्ट डेट क्या है, मुझे लास्ट डेट निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, आपको ईओ मंथ लगाना है और यहाँ पर 0 लिख देना है। तो जैसे 0 लिखोगे तो उस मंथ की लास्ट डेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उस मंथ की लास्ट डेट आ गई। अगर मैं एक जगह इंटरव्यू पे गया था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ स्टार्टिंग डेट दे रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग डेट दे रहा हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको एंडिंग डेट दे रहा हूं। क्लियर है? ये आपकी स्टार्टिंग डेट है, ये आपकी एंडिंग डेट है। मैं जो भी डेट यहाँ लिखूं, जैसे मैंने आज की तारीख लिखी, तो इस मंथ की स्टार्टिंग डेट यहाँ आ जाए और इस मंथ की एंडिंग डेट यहाँ आ जाए, तो उस केस में मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं करूंगा क्या, मैं लगाऊंगा ईओ मंथ और मैं कहूंगा कि इस मंथ की जो लास्ट डेट है वो चाहिए। तो मैं 0 लगा के इस मंथ की लास्ट डेट ला सकता हूँ, लेकिन मुझे इस मंथ की स्टार्टिंग डेट चाहिए तो मैं -1 लगा दूंगा। तो मैं -1 लगाऊंगा तो इस मंथ की जो पहले की डेट होगी वो आ जाएगी इस तरीके से। कंट्रोल शिफ्ट है, 31 मार्च आ गई, क्योंकि मैं 0 लगाता हूं तो इस मंथ की लास्ट डेट दिखाता है, मैं +1 लगाऊंगा तो नेक्स्ट मंथ की दिखाएगा, मैंने -1 लगा दिया तो मेरी लास्ट मंथ की डेट दिखा रहा है, उसमें +1 कर दूंगा, तो 1 अप्रैल आ गया। अब मुझे इस मंथ की लास्ट एंडिंग डेट चाहिए तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके कॉमन 0 कर दूंगा, तो देखिए मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पर कोई बंदा कुछ भी डेट लिखे तो उस मंथ की स्टार्टिंग डेट और उस मंथ की एंडिंग डेट आ जाएगी। तो याद रखना, अगर आपके साथ कोई इस तरीके का काम कर रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आता है डेट एंड टाइम में। वो फार्मूला है हमारे पास, आवर्स हमने सीख लिया, मिनट आपने सीख लिया, ठीक है, सेकंड आपने सीख लिया। अब आता है नेटवर्क डेज। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ एक बात बता दूं,
जो बात मुझे कस्टम के अंदर बतानी थी वो मैं यही बता देता हूँ। अगर तुमने आज हुआ क्या, मैं रात को 2 तारीख चौथा महीना 2020 को रात 8 बजे गया ऑफिस, और अगले दिन या फिर 2 दिन बाद 4 तारीख को मैं सुबह 8 बजे आया हूं, तो बताओ मैंने कितने घंटे काम करा। तो आप क्या करना, सिंपल कर देना, दिस डेट माइनस दिस डेट, तो आपको यहाँ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आपने गलती से यहाँ पर एएम लगा दिया तो इसे हटा दे। ठीक है, और इसे हटा दे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को क्या करें, यहाँ पर सही से dd mm yy, उसके बाद आवर्स, मिनट और सेकंड, ये आ गया। इसके बाद अब यहाँ सिंपल सा, तो देखो अब तुमने इस डेट में से इस डेट को मारा तो कितना निकल रहा है, 1.5। इसका मतलब तुमने कितने घंटे काम करे, तुमने एक दिन 12 घंटे काम करा है। तुमने कितने घंटे काम करा है, एक दिन 12 घंटे काम करा है। सर क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेल में जो 24 आवर्स होता है वो एक होता है, और जो 12 घंटे होते हैं ना वो आधा होता है। तो इसलिए तुमने इतना काम किया, लेकिन मुझे सर दिखना चाहिए मैंने कितने घंटे काम करे। तो अगर आप चाहते हो कि दिखना चाहें तो आप यहाँ जाके इसमें एक आपको डेट एंड टाइम में 30, यहाँ होगा एक फॉन्ट होता है टाइम के अंदर, वो होता है 3055 का। ये हमारे अंदर है नहीं एक्सेल में। एक होता है 133055, नहीं, एक हमारे पास फॉन्ट होता है 3055 का। मतलब अगर एक्सेल में आपकी डेट 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम कैलकुलेट कर रही है, तो हमारे पास डेट एंड टाइम में या टाइम में ही होता है 3055 का फॉर्मेट। ठीक है ना, हम वो फॉर्मेट लेते हैं तो हमारा आंसर एक्यूरेट आता है। ये आंसर हमारा अभी एक्यूरेट नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे पास वो फॉन्ट नहीं है। मेरे पास अगर फॉन्ट होता तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाता। एक फॉन्ट होता है 3055 का, जिसमें अगर आपका टाइम 24 घंटे से ज्यादा होगा तब वो एक्सेल में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। वरना हमेशा वो आपको इस तरीके से ही दिखाएगा। तो आप समझ जाना, एक्सेल में 24 घंटे बराबर एक दिन होता है और 12 घंटे बराबर आधा होता है, तो इसलिए वो 1.5 घंटे था। अगर कोई तुम्हें इस तरीके से डेट दे, कहे कि मैं 2 तारीख को गया था ऑफिस कितने बजे, रात 8 बजे, और 4 तारीख को सुबह आ गया कितना बजे, 8 बजे, तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे। ठीक है, और फिर आप लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट करके अपना रिजल्ट निकालोगे। क्लियर है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। ईओ मंथ भी आपने सीख लिया, आवर्स भी देख लिया, मिनट भी सीख लिया। अब आते हैं नेटवर्क डेज। ये अच्छा टॉपिक है। मान लो मैंने यहाँ स्टार्टिंग डेट लिखी, ठीक है, और मैंने यहाँ एंडिंग डेट लिखी। मान लो मैंने ऑफिस 1/7/2019 को स्टार्ट करा और 31 मार्च 2020 को अपना ऑफिस बंद कर दिया। अब मुझे ये पता करना है कि मैंने कितने दिन काम करे छुट्टी को हटाकर। तो मैं यहाँ लगा दूंगा नेट वर्क डेज। मेरी स्टार्टिंग डेट ये है, मेरी एंडिंग डेट ये है, और मेरी कोई हॉलीडे होगी तो यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही मैं इस पे इंटर मारूंगा तो मैंने 197 दिन काम करे, जिसमें से मैं बोल देता हूँ 15 तारीख को छुट्टी थी। ठीक है, 26 जनवरी को छुट्टी थी,
तो यहाँ पर वो दिन कम होते चले जाएंगे। तो सर मैंने कुल मिलाकर 196 दिन काम करा है, लेकिन सर इसमें सैटरडे और संडे को कवर नहीं किया गया। लेकिन सर अगर मेरा ऑफिस मंडे बंद होता है, तो मेरा ऑफिस अगर ओनली संडे बंद होता है, तब आपको नेटवर्क डेज से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये स्पेशली सैटरडे और संडे वालों के लिए बनी। तो उसके लिए आपको एक्सेल 2019 में आना है और वहां पर आपको मिल जाएगा एक टॉपिक networkdate.int, मतलब इंटरनेशनल। मैंने एक्सेल को ओपन करा, यहाँ गया और मैंने और कंट्रोल वी करके उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट हो गया। इसके बाद ये स्टार्टिंग डेट, ये एंडिंग डेट, और अब मैं लगाऊंगा नेटवर्क डेज डॉट INT, मतलब इंटरनेशनल। स्टार्टिंग डेट ये रही, एंडिंग डेट ये रही। अब वीक ऑफ कब का है, मैंने कहा ओनली मंडे, तो मंडे, और हॉलीडे मैंने कहा ये हॉलीडे लिस्ट है, और इंटर मारा तो 197 दिन मैंने काम करा है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर 197 दिन आ गया। इसके बाद आप कह दो मेरे 2 दिन ऑफिस ऑफ है, तो आप यहाँ पर 2 दिन भी लिख सकते हैं। जैसे आपने सिलेक्ट करा, कॉमा दिया, और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। आप कहते हैं मेरा ट्यूसडे वेडनेसडे बंद है, तो इसे सिलेक्ट करें और इंटर मार दो, तो आपने 186 दिन काम करा है। क्लियर है? तो इतना समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास अब आपका एक नया फार्मूला आता है, वो आता है network.intl। हमने इंटरनेशनल सीख लिया। नाउ फार्मूला हमें क्या देता है, डेट एंड टाइम देता है। जैसे अगर हमें कभी ऐसा कोई टाइम चाहिए जिसमें हमारी डेट भी आए और हमारा टाइम भी आए, तो उस समय आप नाउ का फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे? नाउ का फार्मूला, क्योंकि नाउ का फार्मूला हमें डेट एंड टाइम दोनों देता है। क्लियर है? ये ऐसी एक हमारे पास टुडे का फार्मूला होता है। टुडे हमें खाली डे देता है और नाउ डेट एंड टाइम दोनों देता है। सेकंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टाइम मैंने ऑलरेडी बता दिया। टाइम वैल्यू, अगर आपने कभी आपकी वैल्यू ऐसे टाइम में, ये टाइम में नहीं है, आपको टाइम में कन्वर्ट करनी है, तो क्या लगा दें, टाइम वैल्यू का फार्मूला लगा के इसे टाइम में कन्वर्ट कर लें, और फिर यहाँ जाके टाइम अप्लाई कर दें। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, टुडे मैंने आपको बता दिया। अब आता है वीक डेज। मैंने यहाँ पर डेट लिख दी, लिखी 1/4/2020 और इसे नीचे तक ड्रैग कर दिया, ये आ गया। अब मुझे पता करना है इसका वीक डे, तो मैंने यहाँ लिखा वीक डेज, तो कह रहा है वीक डेज 4 है। मैं नीचे आया, इंटर मारा, तो 4-5, मतलब जैसे 1 अप्रैल 2020 को अगर मैं देखूं तो क्या दिन था, तो 1 अप्रैल 2020 को वेनेसडे था। क्या था? वेनेसडे था। तो अगर आप तुम संडे से काउंट करो, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3 और वेनेसडे 4, तो ये 4 दे रहा है। मतलब ये कैसे काम करता है, ये इस तरीके से काम करता है कि अगर तुम यहाँ कुछ नहीं दोगे तो ये संडे को 1 मानेगा, लेकिन अगर आपको मंडे से स्टार्ट करना तो आप यहाँ 1 दोगे, सॉरी यहाँ से 2 दोगे, तो ये मंडे से काउंट करेगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो 3 दिन हो गए। तो ये आपको इस तरीके से दिखाएगा। तो अगर हमें ये पता करना होता है कि हमारा कि वीक डेज कब से स्टार्ट हो रहा है या अभी हफ्ते के कितने दिन हो गए, तो उसके लिए हम वीक डेज लगाते हैं। ऐसे ही होता है, एक आता है वर्क डेज। ठीक है, एक आता है वर्क डेज। सर वर्क डेज क्या है? सपोज मैं आज की डेट में आपको कोई लैपटॉप देकर गया हूं और मैंने कहा सर ये लैपटॉप मेरा खराब हो गया है, आप ये लैपटॉप कब बना के दोगे? उसने कहा सर डेज लगेंगे, 15 दिन में हम आपको लैपटॉप दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप 15 दिन बाद दे देना। तो मैंने कहा 19 तारीख को, 18 तारीख को आ जाए। उसने कहा नहीं सर, हम वर्क डेज को काउंट करते वक्त उन्हीं दिनों को कंसीडर करेंगे जिस दिन हमारा ऑफिस खुलेगा। तो मतलब आप 15 दिन बाद आना जब तक हमारा ऑफिस खुला है। मतलब अगर सैटरडे संडे को कंसीडर मत करना और कोई छुट्टी हो तो उसे भी कंसीडर मत करना। तो हमें निकालना, तो हम क्या लगाएंगे, वर्क डेज, स्टार्टिंग डेट ये रही, कितने दिन बाद, 15 दिन बाद, और कोई हॉलीडे है तो यहाँ पर क्लिक कर दो। और जैसे इंटर मारोगे तो आप किस दिन जाना उनके पास,
तो 24 तारीख को आप उनके पास जाना। और अगर आपकी कोई छुट्टी, जैसे आप 15 की छुट्टी है तो आप 15 लिख दो, क्लियर, तो 27 तारीख को जाना। अगर उसके बाद भी कोई छुट्टी, मतलब आपकी 20 की भी छुट्टी है तो 20 डाल देना, तो 28 को जाना। और अगर 19 की भी छुट्टी है तो 19 डाल देना, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको कब जाना, 29 तारीख को जाना। तो कई बार हमें ऑफिसों में ऐसे करना पड़ता है। जैसे आपको अगर जीएसटी के बारे में बताओ कि जब आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करते हो तो 7 वर्किंग डेज बाद आपको जीएसटी नंबर मिलता है। तो वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, ऐसे। लेकिन इसमें सैटरडे संडे को छोड़ता है। लेकिन मेरा ऑफिस ओनली संडे बंद है, तब आपके लिए work.intl फार्मूला बना हुआ। मैंने एक्सेल पे गया, यहाँ जाके मैंने इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट करा, पेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने लगाया वर्क डे डॉट INTL। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग डेट ये रखी, कॉमा डेज मैंने ये रखे, और वीक ऑफ कब का है तो मैंने कहा मेरा वीक ऑफ ओनली संडे का है, तो मैंने संडे क्लिक करा। और हॉलीडे कब है तो कोई मेरा हॉलीडे होगा तो यहाँ डाल दूंगा, कॉमा एंटर। तो मेरा कब आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट हैश, तो 21 तारीख को मेरा ऑफिस खुलेगा, या मुझे 21 तारीख को अपना लैपटॉप आपसे कलेक्ट करना है। क्लियर है। इसके बाद ईयर का फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि आप अगर किसी भी डेट में से ईयर निकालना चाहते हैं तो उसमें से क्या लगा दो, ईयर, तो आपका ईयर निकल जाएगा। इसके बाद आता है ईयर फ्रीक्वेंसी। ईयर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैंने आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैंने आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसकी कीमत 15 लाख रुपए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1/4/2020 को स्टार्ट होना हुआ है और 31/3 को खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आपने 30 सितंबर को मुझसे कहा कि सर मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू करना, मैंने जितना काम करा मुझे उसके पैसे दे दो। तो मैं कैसे निकालूं कि तुमने कितने % काम करा, तो उसके लिए हम ईयर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे। ईयर फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग डेट ये, एंडिंग डेट ये, और बेसिस, ठीक, कोई हो तो डालना, नहीं तो इंटर मार दो। तो आपने 0.49% कंप्लीट करा। उसके बाद इसको चाहो तो परसेंटेज से अप्लाई करो, तो आपने 50% करा। अगर थोड़ा बढ़ा दोगे तो आपने 49.722% कंप्लीट करा है अपना काम। इसके बाद क्या करो, 15 लाख को इससे गुणा कर दो, तो जो भी आपका निकल के आएगा, आपने 7,45,833 रुपए का काम कर लिया। वो पैसे हम दे देंगे। अगर मैं इस डेट को बढ़ा दूं, कब, मैंने 15/12/2020 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया आपसे, तो 70% का तो आप मुझे कितने रुपए दोगे, 10,58,000 रुपए दोगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास फार्मूले में एक कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है डेट एंड टाइम। तो मैंने आज आप लोगों के साथ एक छोटी फार्मूले की सीरीज कंप्लीट की जो हमें बताती है डेट एंड टाइम के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।